Good morning, students. Welcome you all in social science class. Yes, बच्चे, today we'll continue chapter 1 Importance of Family. In previous class, we read about family. Family is the greatest gift of nature and first learning place, and children learn everything by watching and imitating the family members. All human beings live in groups, and family is the most important group. We read about family system. That family system work like a chain. The elders help the child to grow up into a good human being, and children follow the family values and traditions. We also read about family traditions. परिवार के जो रीति रिवाज होते हैं, कस्टम्स होते हैं. सपोज किसी फैमिली में बड़ों के फीट टच करने की हैबिट होती है बच्चों को, तो सुबह उठते ही सबसे पहले बच्चे फीट टच करते हैं. कुछ बच्चों को मंदिर में, गुरुद्वारा में या किसी और रिलीजियस प्लेसेस पर जाने की हैबिट होती है, तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स को देखकर वो भी फॉलो करते हैं. तो हर फैमिली मेम्बर जो है अपनी कस्टम्स और ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं. एंड टुडे we'll read about care and appreciation. The care and appreciation for one another are the real strength of our family. It is important that the family members spend time together. It builds strong bonds among family members. The interaction gives them opportunities to remain in close contact, develop harmony and understanding. जब हम परिवार में एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे के वर्क को अप्रिशिएट करते हैं, तो उससे हमारी फैमिली की स्ट्रेंथ बढ़ती है. बहुत इम्पोर्टेंट है कि परिवार के सदस्य एक साथ समय बिताएं, क्योंकि जब क्वालिटी टाइम बिताया जाता है तो इससे बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं न्यू वर्क करने की, हार्मनी डेवलप होती है, एक दूसरे को हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं. एंड द पेरेंट्स एंड द ग्रैंड पेरेंट्स टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन विद अ लॉट ऑफ लव एंड पेशेंस. घर के जो बड़े होते हैं बहुत पेशेंस के साथ और प्यार के साथ बच्चों की, परिवार के सदस्यों की केयर करते हैं. सिमिलरली द चिल्ड्रन ऑल्सो लुक आफ्टर द एल्डर्स. ऐसे ही बच्चे भी बड़ों का उतना ही ख्याल रखते हैं. Every member of the family has different responsibilities, and these responsibilities must be shared, and the wishes of other must be respected. हर फैमिली का एक रूटीन होता है. हर फैमिली के अलग अलग सदस्यों को कुछ वर्क जो है डिवाइड करके दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और वो बहुत अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल भी करते हैं. इससे क्या होता है, एक दूसरे की तरफ सम्मान होता है, आदर बढ़ता है, और शेयर करने से वर्कलोड भी कम हो जाता है. फूड टेस्ट बेटर व्हेन यू ईट इट विथ योर फैमिली. जैसे ही आप अपनी फैमिली के साथ समय बिताते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो जो एक सिंपल सा खाना भी बहुत टेस्टी लगता है जब आप उसको मिलजुल कर खाते हैं. ऐसे ही जब मिलजुल कर डिवाइड करके वर्क करते हैं तो वर्कलोड भी कम हो जाता है, लेस बर्डन फील करते हैं सभी सदस्य. फैमिली लाइक्स एंड डिसलाइक्स. परिवार की कुछ पसंद होती है, कुछ नापसंद होती है. फैमिली मेम्बर्स अलग अलग होते हैं. किसी को कोई अलग फूड पसंद है, किसी को अलग, किसी की ड्रेस का कलर डिफरेंट होता है, म्यूज़िक डिफरेंट सुनने का शौक़ है, डिफरेंट चैनल्स देखते हैं. Yes, बच्चे, in each family the members have their own likes and dislikes. It may be a special dish, color, dress, music or television channel. But बच्चे, the members also have preferences as far household chores are concerned.
दे मे वेरीज बट नेसेसरी। इसी तरह से परिवार की जो पसंद नापसंद होती है, अगर वो सिर्फ फूड तक है, ड्रेसेस तक है, कलर तक है तो इट्स ओके। लेकिन फैमिली में कई बार ऐसा होता है कि जो घर में वर्क डिवाइड किया होता है तो उस वर्क में भी उनकी चॉइस होती है। किसी को वॉशिंग करना पसंद है, किसी को खाना बनाना पसंद है, किसी को मार्केट से ग्रोसरी लाना पसंद है, किसी को दूसरे काम करने पसंद है। तो ये काम जो अलग अलग ज़रूर होते हैं लेकिन बहुत ज़रूरी होते हैं। घर का हर काम इम्पोर्टेंट होता है और हमें उसे अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से डिवाइड कर लेना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांट लेना चाहिए। फैमिली सपोर्ट। What happens when a family member faces a problem? Do we stand by him or her? Of course, all family members give support in time of emergency. It helps the sufferer to overcome the difficulties. क्या हो अगर परिवार के किसी एक सदस्य को कोई प्रॉब्लम आ जाए, मे बी वो बीमार हो जाए, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाए या कुछ भी हो सकता है, तो क्या हम उनके साथ खड़े होंगे? यस बच्चे, हमें अपने परिवार के सदस्यों की सपोर्ट करनी चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वी ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प ईच अदर। तो इससे क्या होता है कि जो प्रॉब्लम आती है तो बहुत जल्दी वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है, वो अपनी डिफ़िकल्टीज से ओवरकम हो जाते हैं। लुक एट द पेज नंबर 3 ऑफ योर बुक। Here's a little story of Sonia's mother. Look at your book. Sonia's mother met with an accident. She was taken to a hospital and immediately put on oxygen. She had lost a lot of blood. The doctors instructed the family to arrange for 3 units of blood to save her life. सोनिया की मदर का एक्सीडेंट हो जाता है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और जल्दी से उन्हें ऑक्सीजन लगाई जाती है। आपने देखा होगा पिक्चर में कि उनके माउथ पर एक डिवाइस है जिसे हम ऑक्सीजन मास्क बोलते हैं। क्योंकि एक्सीडेंट में उनकी ब्लीडिंग बहुत हुई है, बहुत ब्लड लॉस्ट हो चुका है, इसीलिए डॉक्टर्स ने फैमिली को एडवाइस किया कि वो उनके लिए 3 यूनिट्स ब्लड अरेंज करें। Sonia's cousin readily donated blood. Her aunt looked after their home and her uncle stayed in the hospital to help her father. सोनिया की जो कज़न है वो बहुत जल्दी से तैयार हो गई कि यस आई विल गिव द ब्लड, क्योंकि उसे पता था कि सोनिया उसकी फैमिली की बहुत देखभाल करते हैं, बहुत केयर करते हैं। क्योंकि सोनिया की मदर बहुत केयर करती है सबकी, इसलिए वो भी रेडी हो गए फटाफट से अपना ब्लड डोनेट करने के लिए। एंड द फैमिली सपोर्ट एंड केयर हेल्प सोनियाज मदर टू वेरी क्विकली। तो क्या हो गया कि जैसे ही उनकी रिकवरी बहुत जल्दी से होनी शुरू हो गई, क्योंकि उनको बहुत केयर मिली, बहुत ध्यान रखा गया। Yes, बच्चे, what type of support is needed in case of elderly member of family is ill? In your opinion, अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार होता है तो उसे किस तरह की मदद मिलनी चाहिए? Write out the answer in your book, page number 3. And the another question is, whom would you telephone or call in case of an emergency at home? घर में आप अकेले हो, आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप किस पर्सन को एमरजेंसी में कांटेक्ट करेंगे? ओके, ये क्वेश्चन का आंसर भी आपने अपनी बुक में राइट करना है। नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपेशन इन फैमिली एक्टिविटीज़। हमारे परिवार में बहुत से प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं, बर्थडे पार्टीज़ होती हैं या कोई और सेरेमनीज़ होती हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें क्या सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं? ऑल मेंबर्स पार्टिसिपेट इन फैमिली एक्टिविटीज़ लाइक कुकिंग, ईटिंग, राइटिंग, पोइट्री और सिंगिंग. Some of them are good at one activity while the others are excellent at another. Family nurtures the special talents of the members. The encouragement helps the members to excel.
जब सभी परिवार के सदस्य घर के कार्यों में या एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई कुकिंग में, कोई राइटिंग में, कोई सिंगिंग में या कोई और एक्टिविटीज़ में, मैनेज करने में, तो इससे क्या होता है, इंटरेक्शन बढ़ता है और फैमिली मेम्बर्स का जो एक स्पेशल टैलेंट होता है वो भी नर्चर होता है, वो भी ब्राइट होता है। क्योंकि एक पर्टिकुलर जब एक्टिविटी की जाती है, उसे बार बार की जाती है, तो बहुत ब्यूटीफुली हम उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। और जब बड़े हो जाते हैं तो उसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम अपना जॉब, बिजनेस या ग्रोन अप एक्टिविटी भी बना सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ हमने अपने बचपन में बहुत अच्छे से की हुई होती है, उसको बड़े होकर हम प्रोफेशनली भी यूज़ कर सकते हैं। और एनकरेज करना चाहिए हमें हमेशा फैमिली मेम्बर्स को एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि तभी जो है दूसरे फैमिली मेम्बर्स एक्सेल कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं। Our role models. Every person has one role model, one or two maybe. क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, तो हमारे मन में कोई ना कोई एक इमेज ज़रूर होती है जिसे हम अपना रोल मॉडल मानते हैं और ये सोचते हैं यस हमें भी बड़े होकर इसके जैसे बनना है। मे बी सम स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, मे बी सम person from drama, person from painting, और some photographers, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर्स, कोई भी हो सकता है। ग्रेट पर्सनालिटीज़ जो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, या ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं, स्वामी दयानंद हैं, विवेकानंद हैं, या डॉक्टर अब्दुल कलाम हैं। ठीक है ना। तो किसी ना किसी पर्सन की इमेज हमारे माइंड में होती है और हम बड़े होकर उनके जैसा ही बनना चाहते हैं, तो वो हमारे रोल मॉडल होते हैं। फैमिली मेम्बर्स टेल द चिल्ड्रन अबाउट ग्रेट पर्सनालिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी, नरेशन, गिफ्टिंग बुक्स टू चिल्ड्रन और विजिटिंग मॉन्यूमेंट्स, म्यूज़ियम एक्सेट्रा। हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जब विज़िट करते हैं, मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, स्टोरीज़ पढ़ते हैं, जब वो हमें किसी की स्टोरीज सुना रहे होते हैं, सपोज़ झांसी की रानी की, अहिल्या देवी की, बहुत सी स्टोरीज़ हैं, तो हमें भी एक इनकरेजमेंट मिलता है कि यस हम भी बड़े होकर उनके जैसा बनेंगे। देयर मे बी सम फैमिली मेम्बर्स whom you admire for their personality, special talent, contribution to society or affectionate nature. But बच्चे, whosoever is your role model, maybe try to imbibe his positive qualities. आपका रोल मॉडल कोई भी हो, चाहे वो ग्रेट पर्सनालिटी हो, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हो, मे बी आपकी कोई फिल्म एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, या आपके स्कूल का ही कोई टीचर हो, या फिर आपका फैमिली का ही कोई मेंबर हो, आप उनके जैसे बनना चाहते हैं, तो हमेशा उनकी जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, गुड क्वालिटीज़ हैं, उनको अडॉप्ट करना चाहिए और उनके जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। सो बच्चे, ऑलवेज यूटिलाइज योर टाइम एंड एनर्जी इन इम्प्रूविंग योर सेल्फ। योर गुड क्वालिटीज़ मेक यू हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड पॉपुलर विद अदर्स। जब अपने आप को आप इम्प्रूव करते हैं तो आपकी अच्छी क्वालिटीज़ हमेशा आपको दूसरे में, लोगों में, सोसाइटी में भी अच्छा बनाते हैं और इसमें आप में कॉन्फिडेंस भी आता है। शेयर योर फीलिंग्स, होप्स, ड्रीम्स, फियर्स, जॉयज, सोरोज एंड एक्सपीरियंसेस विद योर पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। दे विल गाइड यू टू ग्रो अप इनटू अ गुड ह्यूमन बींग्स। जब अपनी आप फीलिंग्स को, भावनाओं को अपने परिवार के सदस्यों के साथ या फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, तो श्योरली वो आपको एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करेंगे। टुडे वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 1। सो बच्चे, रीड चैप्टर 1 इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली प्रॉपरली, अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, लर्न स्पेलिंग्स,
and in next class we'll do value based questions. Okay, and exercises. So try exercises and learn spellings. Thank you. Have a nice day.